भोले बाबा की कृपा से सावन मास के दूसरे दिन में हम लोगों ने प्लान बनाया महादेवा मंदिर जाने का, जो रामनगर बाराबंकी में है। तो अवध चौराहे से बस पकड़ के निकल लिए हम लोग रामनगर के लिए। रामनगर पहुंच के हम लोगों ने वहां से किया ई रिक्शा, जिसने 10-10 रुपए में हमें पहुंचा दिया महादेव बाबा के मंदिर तक। सावन का दूसरा ही दिन था, तो अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जबकि आप ये रेलिंग देख रहे हैं, सोमवार के दिन यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है। फिर हम लोगों ने दादी अम्मा से लिए फूल बेलपत्री शिव जी को चढ़ाने के लिए और पहुँच गए मंदिर में बाबा की शरण में। लोधेश्वर महादेव का यह मंदिर जिला बाराबंकी की रामनगर तहसील के महादेवा गांव में घाघरा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का शिवलिंग पृथ्वी पर उपलब्ध 52 अनोखे व दुर्लभ शिवलिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है महाभारत काल से पूर्व भगवान शिव को एक बार फिर से पृथ्वी पर प्रकट होने की इच्छा। पंडित लोधेराम ने अपने खेत में सिंचाई करते हुए एक गड्ढा देखा, जहां पर समस्त पानी जाके गायब हो रहा था। रात्रि में सपने में शिव का आदेश पाकर सुबह लोधेराम ने उस गड्ढे की खुदाई की। खुदाई करने पर उन्हें वहां मूर्ति प्राप्त हुई, जिसमें से रक्तस्राव हो रहा था। उनका उपकरण मूर्ति पर पड़ा था, वह निशान आज भी देखा जा सकता। यह दृश्य देखकर लोधेराम घबरा गए और मूर्ति की खुदाई जारी रखी, लेकिन फिर भी मूर्ति के दूसरे छोर तक पहुंचने में असफल रहे। फिर उन्होंने उसे जस का तस छोड़ दिया और वहां पर उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे अर्धनाम लोधे और भगवान शिव के ईश्वर का नाम दिया गया। और इस प्रकार भक्त के नाम अर्थात लोधेश्वर से यह स्थान प्रसिद्ध हो गया। महाभारत में कई प्रकरण हैं जहां इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख है। महाभारत के बाद पांडवों ने इस स्थान पर महायज्ञ का आयोजन किया था। एक कुआं आज भी पांडव कूप के नाम से यहाँ का अस्तित्व में है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं के पानी में आध्यात्मिक गुण हैं और जो कोई भी इस पानी को पीता है उसकी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बोलो हर हर महादेव। लोधेश्वर महादेव के दर्शन के बाद निकल पड़े हम लोग वापस रामनगर की तरफ। और भाई, यदि बाराबंकी आए हैं, लोधेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं, तो पारिजात वृक्ष देखना तो बनता ही था। तो अगले ही चौराहे से हम लोगों को बस मिल गई पारिजात के लिए और बस से हम लोग निकल पड़े पारिजात की तरफ। बरोरिया गांव पहुंच के हमें मिल गया एक दूसरा ई रिक्शा और हम चल पड़े पारिजात की तरफ। ग्राम बरौलिया बाराबंकी जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है। इस ग्राम में विश्व प्रसिद्ध पारिजात वृक्ष स्थित है। यह वृक्ष सरकार द्वारा संरक्षित है। माना जाता है कि किंतूर गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर है। जब धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों को अज्ञातवास दिया, तो पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ यहाँ के वन में निवास किया था। इसी अवधि में ग्राम किंतूर में कुंतेश्वर महादेव की स्थापना हुई। भगवान शिव की पूजा करने के लिए माता कुंती ने स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाए जाने की इच्छा जाहिर की। अपनी माता की इच्छा के अनुसार अर्जुन ने स्वर्ग से इस वृक्ष को लाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया। दूसरी पौराणिक मान्यता यह है कि एक बार श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मणी के साथ व्रतोद्धान समारोह में रैवतक पर्वत पर आ गए। उस समय नारद अपने हाथ में पारिजात का पुष्प लिए हुए आए। नारद ने इस पुष्प को श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। श्री कृष्ण ने इस पुष्प को रुक्मणी को दे दिया और रुक्मणी ने इसे अपने बालों के जूड़े में लगा लिया। इस पर नारद ने प्रशंसा करते हुए कहा कि फूल को जूड़े में लगाने पर रुक्मणी अपनी सौतों से 1000 गुना सुंदर लगने लगी हैं। पास में खड़ी हुई सत्यभामा की दासियों ने इसकी सूचना सत्यभामा को दे दी। श्री कृष्ण जब द्वारिका में सत्यभामा के महल में पहुंचे, तो सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष लाने के लिए हठ किया। सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग में स्थित पारिजात को लाने के लिए देवराज इंद्र पर आक्रमण कर पारिजात वृक्ष को पृथ्वी पर द्वारिका ले आए और वहां से अर्जुन ने इस पारिजात को बरौलिया किंतूर के पास स्थापित कर दिया। लोकमत के अनुसार इस वृक्ष की आयु लगभग 1000 वर्ष है। सन 2019 में हुए रेडियो कार्बन में इसकी आयु 793 वर्ष से अधिक मापी गई थी। इसके तने का परिमाप 50 मीटर और ऊंचाई लगभग 45 फीट होगी। बाबोब जाति के वृक्ष केवल अफ्रीका के कुछ भागों में ही उगते हैं।
और इस वृक्ष की यहाँ पर उपस्थिति एक रहस्य है। भारत सरकार द्वारा संरक्षित यह वृक्ष सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष के पुष्प के पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसका पुष्प श्वेत रंग का और सूखने पर सुनहरे रंग का हो जाता है। इस वृक्ष में पुष्प बहुत ही कम संख्या में और कभी कभी ही गंगा दशहरा यानी कि जून के माह के अवसर पर लगते हैं। पुष्प सदैव रात्रि में ही पुष्पित होते हैं और प्रातःकाल मुरझा जाते हैं। रात्रि के समय पुष्प पुष्पित होने पर इसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। इस वृक्ष को चारों तरफ से संरक्षित कर रखा गया है और यहाँ पे किसी प्रकार से भी पत्तों को छूना या पेड़ को हाथ लगाना मना है। जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं, मुझे तो इस पेड़ में ये शिवलिंग की आकृति दिख रही है। आपको यहाँ पे क्या प्रतीत हो रहा है, कृपया कमेंट करके बताएं। कभी इस पेड़ को देखने पर ऐसा लगता है जैसे हाथी सूंड उठा के खड़ा हो, या फिर कभी इस पेड़ में विचित्र प्रकार की आकृतियों के दर्शन होते हैं। आपको इस पेड़ में क्या क्या दिख रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, यदि कभी आपका लखनऊ आना हो तो बाराबंकी में पारिजात वृक्ष और लोधेश्वर महादेव के दर्शन करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।